ईरान ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे दी और अब की बार धमकी में यह कहा है कि पिछली बार तो हमने छोड़ दिया था, अब की बार निशाना नहीं चूकेगा। निशाना न चूकने वाली बात है, जुलाई 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलाई गई थी तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे थे जब गोली उनके कान से सटीक होते हुए निकली थी। अगर आपको फोटो याद है, इमेज याद है, तो ये उसी समय की फोटो है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने एक कान के ऊपर पट्टी लगवाए हुए थे, यहां से गोली निकली थी। तो ईरान अब बार बार एक ही बात को कह रहा है, ईरान की जो वहां की जनता है, आवाम जो है, वहां पे पोस्टर लहराए जा रहे हैं, स्टेट मीडिया बार बार एक ही चीज का खुलासा कर रही है। 2024 में ट्रंप पे जो हमला हुआ था, जो जिसमें बाल बाल बचे थे, उसमें यह कहा गया है कि पिछली बार तो आप बच गए थे, अब की बार निशाना नहीं चूकेंगे। अब इन चीजों का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है, क्योंकि ये मीडिया के द्वारा बोला गया है, ईरान के अंदर बोला गया है, इन चीजों का सबसे ज्यादा जो बेनिफिट उठा रहा है वो उठा रहा है ईरान। ईरान ने इन चीजों को डॉक्यूमेंट किया है और साथ में यह कहा है कि अगर ट्रंप पर दोबारा हमला होता है तो यह सीधे तौर पर जो आरोप लगेगा वो ईरान पे लगेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाने का जो फिलहाल कार्य किया जा रहा है वो इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, ताकि भविष्य के अंदर अगर कोई भी घटना होती है तो अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के ऊपर अगर वो हमला कर देगा तो कोई भी देश बीच में बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने खुद ये कबूला है कि 2024 में जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो हमला हुआ था वो ईरान के द्वारा ही किया गया था। तो भविष्य के लिए ये इन चीजों को पहले से सिक्योर करके चल रहे हैं और ये इस मुद्दे को एक इंटरनेशनल मुद्दा जो है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका बैकफुट पे क्यों आ चुका है, जब वो ईरान के ऊपर यह भी कह चुका था कि वहां की जो प्रदर्शनकारी थे, आप तो देशभक्त हो, आप चीजों के ऊपर कब्जा कर लो, हम जो है चीजें जल्द ही भेज रहे हैं, हमारी चीजें रास्ते के अंदर है। तो ट्रंप से जो उम्मीदें लोग कर रहे थे, ट्रंप बहुत जल्दी ही जो है वो हमला करने वाला है और ये जो वॉर जो होने वाला है ये विश्व युद्ध की तरफ जो है तब्दील होने के लिए जा रहा है। सबसे बड़ी चीजें ये थी कि ट्रंप को सबसे बड़ा धोखा काफी सारे देशों ने दे दिया। अब उसको धोखा कहो या फिर यह कह दिया जाए कि उनके जो एग्रीमेंट है, उनके जो अलायंस है, उनके तहत सबसे पहली बातें की जाए तो सबसे पहले तुर्की ने यह कह दिया, क्योंकि तुर्की के अंदर अमेरिका ने अपना पूरा एयरबेस बना रखा है और हाल ही के अंदर यह हुआ है कि अमेरिका ने अपने जितने भी सैनिक थे, जहाज वगैरह था, वो वापस बुला लिए, क्योंकि ईरान ने यह कह दिया कि सबसे पहले अगर कोई हमला करेंगे तो आपके एयरबेस पे करेंगे। अब तुर्की ये नहीं चाहता कि अगर ईरान हमला करे तो तुर्की के अंदर जो एयरबेस है अमेरिका का उस पे हमला होगा, तो तुर्की जो है उससे हताश भी होगा और वहां की जनता भी प्रभावित होगी। तो तुर्की ने साफ साफ कह दिया कि हम जो है जो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए हम आप लोगों को ना तो कोई टेक्नोलॉजी शेयर करने वाले हैं, ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, ना ही अपनी जगह देने वाले हैं, इसलिए हमारे यहां से टाटा बाय बाय। तो तुर्की ने जो है यहां से टाटा बाय बाय कर लिया। इसका मेन रीजन है कि ये नाटो का सदस्य भी है। अगली बातें की जाए तो सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है कि हम अपनी जमीन और इंफॉर्मेशन जो है इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। अब जब दोनों ने मना कर दिया तो सऊदी अरब का एक और चीजें थी, सऊदी अरब का ये चीजें थी कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ में एग्रीमेंट है, या फिर ये कह दिया जाए एक डिफेंस पैक्ट है। अगर जो सऊदी अरेबिया अगर अमेरिका को अपना जगह दे देता है तो ये डिफेंस पैक्ट जो है एक्टिव हो जाता। अगर ये एक्टिव हो जाता तो इससे और भी जो देश जो है वो एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते इस युद्ध के अंदर, और ये जो युद्ध है बहुत ही ज्यादा विनाशकारी चीजों में तब्दील हो जाता। इसलिए यहां पे जो सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि मैं अपनी जमीन जो है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए मैं नहीं दूंगा। अब इन चीजों को देखते हुए अब ट्रंप ने तो ये देखा कि जितने देशों पे मैंने भरोसा कर रखा था वो सारे के सारे बैकफुट पे आ गए। अगर ये सारे चीजें इकट्ठा हो जाते तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ में डायरेक्शन में बातें जा सकती। इन चीजों का अभाव या फिर इन चीजों का पता कैसे चला, तो मीडिया के अंदर जो ट्रंप के जो अधिकारी हैं मीडिया के अंदर आते हैं, जो जिनका नाम है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ये कहा कि द वॉर इज नॉट ओवर येट, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी जो युद्ध है ये खत्म नहीं हुआ है, बस अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। और पीछे हटने का जो मेन रीजन था कि जो गल्फ जो कंट्री थी उन्होंने सहयोग नहीं किया। परंतु मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई कि इजराइल जो था इन चीजों को और भी बढ़ा चढ़ा के, जो उनका जो अभी प्रोटेस्ट वगैरह जो चल रहे थे उन चीजों को और भी बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखा रहा था। तो इजराइल ने अभी हाल ही के अंदर एक चीज और कर दिया, और एक चीज ये कर दिया कि जो परमाणु या फिर ये कह दिया जाए कि जो परमाणु का जो परीक्षण जो करना था उन्होंने वो सफल परीक्षण कर लिया। इसका इजराइल ने पूरा मीडिया या फिर यह कह दिया जाए कि इंटरनेशनल मीडिया के हर एक न्यूज चैनल पे आज के दिन यही है कि क्या इजराइल ने किया परमाणु परीक्षण।
जो नेगेव रेगिस्तान है, जो इजराइल के अंदर नेगेव रेगिस्तान है, एक ऐसा रेगिस्तान है जहां पे भूकंप आना न के बराबर, वहां पे कोई चांस ही नहीं है भूकंप आने के। और हाल ही के अंदर जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं ईरान की, अमेरिका की, उस समय यहां पे जो है 4.2 जो इंटेंसिटी का भूकंप आया है। तो इन चीजों को देखते हुए, क्योंकि अब भूकंप आया, तो भूकंप का मेन जो रीजन है, इसका साफ साफ संदेश जो इजराइल बताना चाहता वो यही है कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है, ताकि चीजों को और भी ज्यादा एक्टिव किया जा सके और ईरान के ऊपर एक बार फिर से प्रेशर बनाया जा सके। हालांकि चीजें तो चलती रहेंगी, चीजें इसलिए भी चलती रहेंगी क्योंकि अभी अमेरिका ने पीछे कदम रख ही लिए हैं। अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया कि अभी जो है युद्ध करने का या फिर किसी भी प्रकार का प्रहार करने का अभी समय नहीं है। तो क्या जो मेन मुद्दे हैं, क्या ये खत्म हो जाएगा फिर ठंडा पड़ जाएगा? तो ये कुछ समय के लिए जो युद्ध का जो रणनीति जो थी ये ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि गल्फ देश जो है उसका साथ देने से मना कर देंगे, और मना करना भी जरूरी था क्योंकि ये एक प्रकार से तानाशाही वाले काम हो रहे थे। अमेरिका जी चाहता है उसके ऊपर जो है दबाव बनाने का प्रयास करने लग जाता है। बट हाल ही के अंदर जो ईरान के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि अब की बार जो है निशाना नहीं चूकेंगे, ये चीजें कहीं ना कहीं भविष्य में जाके एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। खैर अभी क्या होने वाला है उसके ऊपर तो यही है कि ये बैकफुट पे आ चुके हैं। युद्ध जैसे कोई भी अब संभावनाएं भविष्य में नहीं हो पाएंगी। अभी तो कुछ समय के लिए ये ठंडा चीजें पड़ जाएंगी, कुछ समय बाद में ये सारी की सारी चीजें ठंडी होने के साथ साथ में बहुत सारे इंपैक्ट अब जो देखने के लिए मिलेंगे वो ईरान में, क्योंकि ईरान में हाल ही के अंदर एक जो डेटा जो रिलीज हुआ उसमें 12,000 लोगों की हत्या हुई है। कुछ मुद्दे और भी चले हुए हैं, जो कुछ प्रदर्शनकारी हैं उनको जो है डायरेक्ट फांसी देने के लिए कहा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें वहां पे वैसे भी चले हुए हैं। तो हम तो भगवान से बस यही कहेंगे कि सारी की सारी चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि युद्ध ही हर एक चीज का सही इलाज नहीं होता। हालांकि आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 का आधिकारिक लोगो और वेबसाइट जो है अनवील की है। उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताना, कौन हो सकता है? ब्राजील होगा, चाइना होगा, रूस होगा या फिर भारत होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखना। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। जय हिंद।